नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात कर रहे हैं जो हम में से शायद कईयों को आगे बढ़ने से रोकता है। ये है आलोचना और अस्वीकृति का डर। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे बताते हैं कि ये सिर्फ एक एहसास नहीं है। हाँ, मतलब ये हमारे दिमाग की बनावट से ही जुड़ा हुआ है। सही। जरा सोचिए, पुराने जमाने में हाँ, समूह से बाहर निकाले जाने का मतलब था एक तरह से मौत का खतरा। बिल्कुल सर्वाइवल का सवाल था। हाँ, तो इसलिए आज भी जब कोई हमारे काम को मान लीजिए नापसंद करता है या नजरअंदाज कर देता है, हम्म, तो हमारा दिमाग इसे एक तरह के सामाजिक खतरे की तरह लेता है हम्म। और शरीर में वो तनाव, स्ट्रेस पैदा होता है। दिलचस्प है ना? हाँ, बहुत दिलचस्प है कि कैसे हमारा दिमाग अब भी उन पुराने पैटर्न्स पर चल रहा है। और यहीं पर मतलब समझने वाली बात ये है, और स्रोत भी इस पर जोर देते हैं, हम्म। कि इस दिमागी रिएक्शन के बावजूद आलोचना या अस्वीकृति असल में कोई पर्सनल अटैक नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ जानकारी है। ये हमारी कीमत या हमारी काबिलियत उसे तय नहीं करती। मतलब ये नहीं कि हम बुरे हैं या हमारा काम बुरा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर मामलों में ये बस इतना बताती है कि शायद ये उस व्यक्ति के लिए सही नहीं था, या हो सकता है इसमें सुधार की गुंजाइश हो। और कभी-कभी तो ये आलोचना करने वाले की अपनी सोच या स्थिति के बारे में ज्यादा बताती है, हमारे काम के बारे में कम। हाँ, ये हो सकता है। जैसे थॉमस एडिसन बल्ब बनाने से पहले कितनी हजारों बार नाकाम हुए। या जेके रॉलिंग, हैरी पॉटर की पांडुलिपि कितने ही पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दी थी। हाँ, सुना है। तो उनकी कीमत उन अस्वीकृतियों से तो तय नहीं हुई ना। वाह, ये नजरिया तो काफी मददगार है। अच्छा, तो स्रोत आलोचनाओं को समझने के लिए उन्हें 3 हिस्सों में बांटते हैं। ये मजेदार है। हाँ। पहली है नफरत भरी आलोचना, हेटर क्रिटिसिज्म। ये उन लोगों से आती है जो शायद हमें पसंद ही नहीं करते या हमारी बात समझना ही नहीं चाहते। तो स्रोत कहते हैं कि भाई, इन्हें जीतने की कोशिश करना बेकार है, बस अपना काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। सही। इनसे उलझने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। दूसरी है दूसरों पर डाली गई आलोचना, प्रोजेक्शन क्रिटिसिज्म। हाँ। ये उन लोगों से आ सकती है जो शायद हमारी तरक्की से अंदर ही अंदर थोड़े असहज हैं। हाँ, शायद जलन हो या इनसिक्योरिटी। हाँ, जैसे शायद कोई सहकर्मी आपकी नई जिम्मेदारी पर ताना कस दे क्योंकि उन्हें खुद वो मौका नहीं मिला। ये अक्सर व्यंग्य या शक के रूप में सामने आती है। स्रोत सलाह देते हैं कि इसका जवाब शांति से दें और हो सके तो थोड़ी सहानुभूति से। मुश्किल है, पर हाँ, बेहतर तरीका। और तीसरी, जिसे स्रोत सुनहरी आलोचना कहते हैं, गोल्ड क्रिटिसिज्म, ये दुर्लभ होती है और बहुत कीमती। ये उन लोगों से आती है जो वाकई हमारा भला चाहते हैं, हमारा सम्मान करते हैं और हमें सफल होते देखना चाहते हैं। उनकी बात में सीखने लायक कुछ होता है। हाँ, ये वर्गीकरण काफी उपयोगी है। खासतौर पर वो सुनहरी आलोचना, उसको पहचानना कई बार मुश्किल हो सकता है ना। हाँ, क्योंकि वो भी तो कठोर हो सकती है। बिल्कुल, कभी कभी कड़वी दवाई जैसे। तो जरूरी है कि हम शब्दों के पीछे की नीयत और असल संदेश को समझें। और ये भी याद रखें कि हर अस्वीकृति, जैसा स्रोत बताते हैं, एक तरह से दिशा बदलने का संकेत भी हो सकती है। अच्छा। हाँ, हर नहीं शायद किसी बेहतर हाँ के लिए रास्ता बना रही हो। ये जो असफलताएं या अस्वीकृतियां हैं, ये मंजिल नहीं है, बस यात्रा के मोड़ हैं, पड़ाव हैं। हाँ, ये नजरिया अपनाना जरूरी है। और इन मोड़ों से मतलब सही सलामत गुजरने में मदद करने के लिए स्रोत कुछ प्रैक्टिकल इमोशनल टूल्स भी बताते हैं। अच्छा, जैसे कि? पहला है 24 घंटे का नियम। जब आलोचना या अस्वीकृति चुभे तो तुरंत रिएक्ट करने से बचें। ये जरूरी है। थोड़ा रुकें, गहरी सांस लें, टहलने निकल जाएं या अपने विचार लिख लें। सुनने में आसान लगता है, पर यह हमें उस पहली तीखी प्रतिक्रिया से बचाता है। हाँ, जो अक्सर बात बिगाड़ देती है। बिल्कुल। अक्सर 24 घंटे में वो भावनात्मक उबाल थोड़ा ठंडा हो जाता है और हम ज्यादा साफ सोच पाते हैं। सही कहा। गरम दिमाग से लिए फैसले अक्सर गलत होते हैं। हाँ। दूसरा उपकरण है पहचान का सहारा, आइडेंटिटी एंकर। ये एक तरह का मानसिक मंत्र है जिसे हम दोहरा सकते हैं। मैं अपने परिणाम नहीं हूँ, मैं उनकी राय नहीं हूँ, मैं एक मिशन पर हूँ। ये अच्छा है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी पहचान हमारे काम के नतीजों या दूसरों की राय से कहीं ज्यादा बड़ी है। हमें अपने असल लक्ष्य से जोड़े रखता है। ये अपनी पहचान को बाहरी चीजों से अलग करना सिखाता है। ये मानसिक मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और तीसरा है प्रगति के प्रमाण की डायरी, प्रूफ ऑफ प्रोग्रेस जर्नल। ये क्या है? जब भी कोई तारीफ मिले, कोई अच्छी प्रतिक्रिया आए या हमें लगे कि हमने कुछ अच्छा किया है, तो उसे कहीं नोट कर लें, एक छोटी सी डायरी बना लें। अच्छा, ये छोटी छोटी जीतों का संग्रह।
मुश्किल वक्त में जब हम निराश महसूस करें तो ये डायरी हमें याद दिलाती है कि हम सक्षम हैं और हम आगे बढ़ते रहे हैं। ये उस नेगेटिविटी बायस से लड़ने में मदद करती है। हाँ, ये बहुत अच्छी तकनीक है। और यहाँ पर असफलता की परिभाषा पर भी गौर करना चाहिए। स्रोत कहते हैं कि असफलता गिरना नहीं है, बल्कि गिरकर उठने से इनकार करना है। ओहो। असली असफलता तो अपनी आवाज को, अपने काम को दुनिया के सामने लाने से सिर्फ इसलिए रोक लेना है कि शायद किसी को पसंद ना आए या कोई तारीफ ना करे। हाँ, ये डर बहुत लोगों को रोकता है। लक्ष्य तालियां बटोरना नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए अपना योगदान देना, अपना सच कहना। सही कहा। अंत में स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि देखो, हमें आंका जाएगा, हमें गलत समझा जाएगा, हमारी आलोचना होगी, ये सब तो होगा ही। ये यात्रा का हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन क्या इससे भी बुरा कुछ है? हाँ है, पछतावा। पछतावा? किस बात का? हम कुछ कह सकते थे, कुछ कर सकते थे, पर डर के मारे चुप रह गए, वो ज्यादा बुरा है। हाँ, ये बात तो है। एक्शन ना लेने का अफसोस। बिल्कुल। और शक्तिशाली होने के लिए, मतलब दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरह निडर होना जरूरी नहीं है। तो फिर क्या जरूरी है? जरूरत है बस बार बार कोशिश करते रहने की, डर के बावजूद सामने आने की, है ना? बिल्कुल सही। तो इस पूरी बातचीत का सार शायद यही है कि अस्वीकृति को हमें छोटा महसूस कराने के बजाय उसे हमें और मजबूत और तेज बनाने में मदद करने दें। हाँ। आलोचना को हमें परिभाषित करने के बजाय हमें निखारने का एक अवसर बनने दें। और सबसे जरूरी, खुद से ये सवाल पूछना जरूरी है, हमारे सामने जो भी प्रतिक्रिया या आलोचना आ रही है, उसमें से कौन सी सच में सुनहरी है जिसे हमें सीखना चाहिए, और कौन सी महज शोर है जिसे नजरअंदाज करना ही बेहतर है। हाँ, ये फर्क करना सीखना होगा। बिल्कुल, इस पर विचार करना जरूरी है।